आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में परमेश्वर पिता का शुक्रिया करते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ने हम सबको रात और मीठे सुलाया प्रातः काल के रोशनी दिखाई, ये मौका दिया भोर के समय कि हम प्रभु के वचनों को सुन और पढ़ सके। मेरे प्रियो, प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो प्रभु हमें संभालते सुरक्षा देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों, प्रभु का शुक्रिया करते हैं। और अगर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानियों को दूर करे। अगर आप बीमार हैं, प्रभु पूरी चंगाई दे यीशु के नाम से, और आपके जीवन में महान गवाही उत्पन्न होने पाए। मेरा ये विश्वास है मेरे प्रिय, और आप भी विश्वास करें। बंधन टूटने जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय माल्टा द्वीप में पौलुस जब हम बच निकले तो पता चला कि वो द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मई बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पनाही की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख कर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। माल्टा द्वीप से रोम की और 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह द्यूसुकूरी था। सुरकूसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहाँ से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले ही रहने की आज्ञा मिल गई। रोम में पौलुस 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वह इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो अभी बंदी बनाकर यरूशलेम को रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि में मृत्यु के योग्य कोई दोष ना था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, यहाँ नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। जब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर उन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वह कभी आँख से देखे और कानों से सुने और मन से समझे फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा निजातियों के पास भेजी गई है और वह सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। सो परमेश्वर विदेश पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे। ये प्रेरितों का काम 28 अध्याय आज खत्म हो गया। उसके बाद मेरे प्रियो
कल से रोमियो का अध्याय शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित मेरे प्रियो जो प्रभु का सेवक था, वो एक भाड़े के मकान में रहता था। मेरे प्रियो आज लोग ये सोचते हैं कि बस बहुत पैसे कमाते हैं सेवक लोग, नहीं मेरे प्रियो, मेहनत करते हैं सेवक लोग और प्रार्थनाएं करते हैं उन लोगों के लिए मेरे प्रियो जो बीमार है, दुखी परेशान है। अगर आज आप बीमार दुखी परेशान है, चिंता मत करें, परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके जीवन से उन बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। खुदा विशेष कर बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात में सलाह पता काल के वचनकारी मौका दिया कि भोर के समय आपकी दुनिया बैठ सके। जिन्होंने वचनों को सुना उन्हें आशीषित करे प्रभु, उनके जीवन से दुख पर कष्ट परेशानी निराशा को दूर करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु, हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु कि आज का दिन उनके लिए आनंदित हो प्रभु। आज दिन भर सुरक्षा, जहाँ के यहाँ जाते सुरक्षा दो प्रभु। उनके पत्नी बच्चों माता पिता भाई बहनों और रिश्तेदारों को आशीषित करे प्रभु। घर परिवार में कोई कमी घटी न हो, किसी चीज़ की उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। यीशु नाम में उनके लिए बंद द्वार को खोल दे और दुष्ट के बंधन युक्ति को विफल करे प्रभु। मान गवाही के लिए तैयार करे। अगर आज किसी का जन्म शादी की साल के उन्हें भी बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उनकी अगुवाई करे प्रभु, निराशाओं को दूर करे प्रभु जी। उनके घर परिवार से लड़ाई झगड़े कलेश को दूर करे यीशु के नाम से। आपका अनुग्रह प्रेम दया उनके प्रभु जी जीवन में बनी रहे प्रभु, परिवार में बनी रहे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी विनती है प्रार्थना, जो बीमार है स्वस्थ उन्हें भी छूकर पूरी चंगाई दे प्रभु। जिनकी दवाई चल रही, जिनको ऑपरेशन होने वाले बंधन टूटे प्रभु जी, सारी जरूरतों को पूरा करें। हाँ प्रभु जो दवाइयाँ चल रही, यीशु आपके लोगों गुण दवाई के थ्रू कार्य करे और प्रभु जी सच में पूरी शिफा होने मिले, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खान से चंगे आपका वचन कहता है प्रभु। सो प्रभु सच में आपके हजूरी में पूरे विश्वास के साथ उन बंधनों को तोड़ने पाए और चंगाई पाए प्रभु, और आपकी महान गवाही देने पाए और ऑपरेशन कैंसिल होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारी विनती है, कई माता पिता ने विनती की उनके बच्चों की शादी के लिए सारी जरूरतें पूरी करे प्रभु। इंतजामों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिनकी शादी होने वाली है प्रभु जी, हाँ प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करे, सारे इंतजामों को आपके हाथ में सौंपते, सारे खर्चे का इंतजाम करे, बंद द्वारों को खोल दे, बंधन टूटे प्रभु यीशु नाम में पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई माता पिता ने विनती की है प्रभु जी, हाँ प्रभु उनके बच्चों की स्टडी के लिए प्रभु अच्छे से स्टडी करे, पढ़ाई करे प्रभु, और पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने से बड़ा का सम्मान करे, फोन के बंधन विफल हो प्रभु। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले, पीआर का माध्यम बनाए, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोले, जो काम ढूंढे अच्छा काम मिले, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जिनके पास खर्चा कचमुख जीवन दे प्रभु, और जो अपना घर जमीन लेना चाहते हैं प्रभु जी, रेनोवेशन करना चाहते हैं उनके द्वार खोले, कईयों को लोन पास नहीं हो, लोन पास होने के द्वार खोले प्रभु। आप उन्हें संभाले, सुरक्षा बंधन होल स्वार के थ्रू विफल उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास का तो आत्मा उनकी अगुवाई करे, आज दिन भर संभाले प्रभु, सुरक्षा दे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बंद द्वार खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, बस यीशु के नाम से उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करे प्रभु, आपके साथ है जयवंत करने के लिए।